बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेज नंबर 5 से स्टार्ट करना है आज हमने. There was the last aspect of scientific method that it has brought changes in different aspects of life. Like we studied previously, better control of disease, uh, moreover, better sanitary conditions, more food, and this is the last one, that is better attitude. कि हमारा एटीट्यूड पहले से क्या हो गया, बेहतर हो गया. तो आज हमने देखना है बेटर एटीट्यूड कैसे है. जी, बाय एन एटीट्यूड, एटीट्यूड पहले वो डिस्क्राइब कर रहा है. एटीट्यूड होता है क्या? बाय एन एटीट्यूड वी मीन द वे वी फील सम आइडिया और सम इवेंट. एटीट्यूड से मुराद वो तरीकेकार जो हम किसी आइडिया या किसी इवेंट की तरफ रखते हैं. इससे मुराद क्या है कि जब भी कोई वाकया होता है या जो भी कॉन्सेप्ट जो है वो फ्लोट करता है, तो हम उसकी तरफ कुछ ना कुछ एटीट्यूड रखते हैं, कुछ रवैया रखते हैं. मसलन सपोज यहाँ पे कोई हादसा होता है, अल्लाह ना करे, तो वो उस हादसे के बारे में लोग मुख्तलिफ तरह का बिहेव करेंगे. कोई कहेगा ये अल्लाह की तरफ से था, कोई कहेगा ये ड्राइवर की गलती से था, कोई कहेगा नहीं ये बच्चे को बचाते हुए ऐसा हुआ उसके साथ. तो इसका मतलब ये हुआ कि उन सभी का बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होगा जब वो उसको बयान कर रहे हैं. तो इसको हम एटीट्यूड कहते हैं. तो साइंस की एक बड़ी जो ब्लेसिंग है वो हमारे एटीट्यूड में चेंज है, जिसपे हमने बहुत सारी डिस्कशन की थी कि हमारी जो असल में साइंस की जो कंट्रीब्यूशन है वो एटीट्यूड में चेंज है. कैसे एटीट्यूड में चेंज है? कि हम पहले की तरफ हम रिएक्ट नहीं करते. वी आर मोर साइंटिफिक, वी आर मोर लॉजिकल. कोई आपको आके बताए तो आप वैसे नहीं मान लेते, पहले उसको कंफर्म करते हैं. उसको इसको वो क्या नाम देता है, वो एटीट्यूड का नाम देता है कि हमारा बिहेवियर बदल गया है. पहले जमाने में इट वाज वेरी कॉमन कि व्हेन देयर वाज अ विंड, when there was a storm, people thought that it is some sort of killing that has happened. यानी किसी का कत्ल हो गया जिस वजह से ये ऐसा जो सुरख आंधी आई है, वो पंजाबी में कहते थे लाल नेरी किसी दे मरण ते आंधी है. तो but now people have understood that it is due to the change of air pressure. Yeah, when there is less pressure, it happens. तो इसका मतलब यह है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, बदल गया है उसकी तरफ. तो ये वो बयान करना चाह रहा है. इफ अ पर्सन बिलीव्स दैट, अगर एक शख्स समझता है कि वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम बैड लक, कि अगर किसी किस्म का तावीज पहन के, चार्म से मुराद मैजिक भी हो सकता है, इससे एमुलेट मुराद भी हो सकता है, तावीज, प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, उसकी बदकिस्मती से उसे रोक देगा. प्रिवेंट हिम फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ अंडरलाइन कर ले, प्रेपोजिशन क्या होगी, फ्रॉम की होगी. हम ये देखें इसमें इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव की मिस्टेक आ सकती है और दूसरा प्रेपोजिशन की मिस्टेक आ सकती है. तो प्रिवेंट के साथ एक तो आपने फ्रॉम ही लगाना है. और जाहिर है ये ऐसे नहीं होगा आई प्रिवेंटेड हिम टू गो आउट, हमें वो भी सही लगता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी सेम है, आई प्रिवेंटेड हिम टू गो आउटसाइड. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. प्रिवेंट के साथ चूंकि फ्रॉम लगेगा, तो जब फ्रॉम लगेगा तो फिर हम फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. तो उससे किसी बदकिस्मती को क्या कर देगा, उसको रोक देगा. स्टॉप, प्रिवेंट, कंट्रोल, हैम्पर. he will wear the charm. तो जाहिर है वो तावीज को पहनेगा जिस पे उसका बिलीफ है. तो
एंड विल फील अनकंफर्टेबल विदाउट, और उसके बगैर वो महसूस नहीं, वो बेसुकूनी महसूस करेगा। अब फील के बाद जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये कौन सा वर्ड है? एडजेक्टिव है या नाउन? कम ऑन, फील के बाद क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। अनकंफर्टेबल, अब याद रखिएगा फील के दो तरह के इस्तेमाल होते हैं, या तो ये एक्शन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और या ये फीलिंग या टू बी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जब ये एक्शन वर्ब के तौर पे हो तो इसको हम जैसे ही इज फीलिंग हिज प्रेजेंस, क्या होगा? आर्डेंट होगा या आर्डेंटली होगा? कम ऑन, आर्डेंटली। आर्डेंटली होगा, क्योंकि फीलिंग से मुराद यहाँ पे एज अ एक्शन वर्ब है, महसूस करना है, यानी उसको याद करना है। लेकिन अगर ही इज फीलिंग, आर्डेंट होगा या आर्डेंटली होगा? आर्डेंट। आर्डेंट होगा। यहां से मुराद क्या है? यहाँ पे आर्डेंट से मुराद वो एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फील हो गया, लुक हो गया, जो सेंस वर्ब जितने भी हैं, इनको हम हमेशा दो दो फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। एक होने का मीनिंग देता है और एक जो है उसके एक्शन का मीनिंग देता है। ये लुक है, इसी तरह से अब जो ना वो है, ये फील है। तो ये सारे के सारे, इनको हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। फीलिंग विच इन्वॉल्व फियर सच एज दिस, ऐसी फीलिंग जिसमें इस तरह के खौफ जो ना वो शामिल होते हैं। सच एज दिस आर कॉल्ड, क्या होगा? सुपरस्टिशियस। ऐसे खौफ को, फियर्स को, ऐसी फीलिंग को हम क्या नाम देते हैं? तोहमात, सुपरस्टिशियस, फॉल्स बिलीव्स या रॉन्ग आइडियाज को कहते हैं हम। और ये भी अंडरलाइन कीजिए, सच एज। जब हमने कोई एग्जाम्पल देनी हो तो फिर हम क्या यूज करते हैं? सच एज का इस्तेमाल करते हैं। और क्या होगा? जब एग्जाम्पल देनी हो फिर हम सच एज का साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपने ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में, जैसे पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क, तो क्या इंग्लिश होगी? The countries such as Pakistan and China. जी, तो यहाँ पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा? इसके साथ सच एज का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस सच एज का इस्तेमाल करते हैं जब आपने एग्जाम्पल देनी, और जब क्लॉज इस्तेमाल करनी है तो फिर हम सच दैट का इस्तेमाल करते हैं। वो हम इसका इस्तेमाल हम बाद में पढ़ते हैं। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशियस बिलीफ। अब देखें सुपरस्टिशन और सुपरस्टिशियस में क्या फर्क है? एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है। सुपरस्टिशियस एडजेक्टिव है और सुपरस्टिशियस नाउन, सुपरस्टिशन नाउन है। सुपरस्टिशियस पीपल बिलीव, आप चूंकि पीपल के मीनिंग में इजाफा कर रहे तो ये एडजेक्टिव होगा। बिलीव इन द साइन ऑफ गुड और बैड लक, वो खुशकिस्मती या बदकिस्मती के तस्वर पे यकीन रखते थे। बिलीव के साथ क्या लगाना? प्रपोजिशन इनका लगाना। अब हमें उर्दू में अगर हम परसीव करें तो हम आमतौर पे ये समझ आती है कि बिलीव के साथ क्या होगा? वो ऑन का प्रपोजिशन लगेगा, लेकिन ऑन का प्रपोजिशन नहीं होगा। जैसे उर्दू में किसी पर यकीन लाना है, लेकिन ये यकीन जो आम है इसके लिए इंग्लिश में वो प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। साइन का मतलब इंडिकेशन या सिंबल्स। एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच थिंग, सच साइन। और इस तरह की निशानियों से, अलामतों से उनकी जिंदगियां बहुत ज्यादा मुतासर होती हैं। आप जरा देखिएगा जी, अब यहाँ पे ग्रेटली किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? इन्फ्लुएंस के। और वो क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, ग्रेटली इंस्पायर्ड इन्फ्लुएंस। तो ये उसका क्या होगा? बल्कि ग्रेटली जहाँ पे एज अ एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो बता रहा है कि कितना इंस्पायर करते हैं। तो ये जो एडवर्ब हम वर्ब से पहले लगाते हैं, ये हम उसको इंटेंसिफाई करने के लिए मोस्टली लगाते हैं। सुपरस्टिशियस बिलीफ्स, पहले जरा देखिएगा जी, आइडिया
कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले। पहला क्वेश्चन था, ये पीछे से है, फूड जो है वो कैसे खाते थे। ऑन दिस यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। जी, इन द पास्ट में लोग किस टाइप का फूड खाते थे? The people used fresh in the past Like fruits and vegetables. used to eat fresh fruits and vegetables. बस उसके बाद यूज क्या हो जाएगा, चूंकि पास्ट की बात है तो पास्ट में हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड। एक बात याद रखनी है कि जब आपका क्या है, यूज करने वाले मौजूद हैं तो फिर ये एक्टिव वॉइस होगा, और एक्टिव वॉइस में हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म। वाज वर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। जी, तो नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद हो, तो एक्टिव वॉइस होगा। तो इसका मतलब हुआ, नेक्स्ट सेंटेंस बनाइएगा जी, शाबाश। They grew them on their own farms. They mostly grew. That were mostly grown. They were mostly क्या होगा, दे या Mostly वो ग्रो करते, they mostly grew them. दे मोस्टली ग्रू देम ऑन देयर ओन फार्म्स। On farms. क्योंकि उगाने वाला यहाँ पे मौजूद है, और फिर देम आ गया, देम किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। Vegetables. तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे ग्रो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ग्रू का इस्तेमाल करेंगे। They got vegetables. They in the got winter. The growing Got seasons only. vegetables in the growing season only। अब देखिए जो वर्ब आपने इस्तेमाल की, used, grew and got, तो ये आपने सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल। अब थोड़ा बताइएगा जी, what is an attitude, किस टेंस में करेंगे इसको हम? present. प्रेजेंट में। क्योंकि ये क्यों करेंगे इसको प्रेजेंट में? Routine. ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसलिए हम इसका प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल करेंगे। Attitude is the way of feeling एटीट्यूड होगा, एन towards एटीट्यूड some होगा, idea event. And एन एटीट्यूड याद रखना है। जो भी नाउन क्या होगा, काउंटेबल होगा। जो भी नाउन काउंटेबल होगा उसके साथ हम सिंगल के साथ क्या यूज करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? दो नाउन क्या हो, काउंटेबल और सिंगल हो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एन या एन का इस्तेमाल करेंगे। तो एन एटीट्यूड इज अ वे ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स सम आइडिया, या इज द वे ऑफ, जब हमने स्पेसिफिक भी कर सकते हैं और जनरलाइज भी होता है जब हमने उसको जनरलाइज करना। के बाद है जी, Different people have different responses. People have different responses किस पे, towards On viewing an Events. incident. them Event. idea। क्या होगा, और आइडिया event. और इवेंट की तरफ जो है ना डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो अब चूंकि ये प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो क्या होगा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स देम। जी क्या है जी, Some people blindly accept it blindly. अब जरा यहाँ पे देखिएगा वर्ब कौन सा था आपका, एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट कौन कर रहा है, पीपल कर रहे हैं। अगर सम पीपल ब्लाइंडली एक्सेप्ट द फैक्ट्स, वो चीजों को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, एनालिटिकल क्या बनेगा सेंटेंस, analytically explore it. शाबाश। यहाँ पे एक्सप्लोर है, एक्सप्लोर पे सवाल करना है, कौन कर रहा है, वो सम पीपल। एनालिटिकली, अब एनालिटिकल होगा, एनालिटिकली होगा, क्योंकि एक्सप्लोर के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। एक्सप्लोर वर्ब है तो ये क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। एक्सेप्ट वर्ब है तो ब्लाइंड क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। तो ब्लाइंड को एडवर्ब बनाएंगे तो ब्लाइंडली हो जाएगा, एनालिटिकल को एडवर्ब बनाएंगे तो एनालिटिकली हो जाएगा। उसके बाद है
सुपरस्टिशंस क्या है और किस तरह से पास्ट में इन्फ्लुएंस करती थी, और आगे हम पहले पढ़ के पैराग्राफ फिर हम चलते हैं। कम टू द बुक अगेन। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीइंग ओवरकम। जो तोहमात वाले जो आइडियाज थे उस पे काबू पाया जा रहा है। अब बीइंग ओवरकम, ओवरकम का मतलब कंट्रोल या डोमिनेट, बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड टू डेमोन्स्ट्रेट, ये शो करने के। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या है? शो करना, रिफ्लेक्ट करना। एंड देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर दैट, और उसकी कोई बुनियादी या सुटेबल वजह भी नहीं होती। साउंड बेस, साउंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे बेसिस को अंडरलाइन करें। ये कुछ वर्ड्स लैटिनाइज्ड वर्ड्स होते हैं, इनकी प्लूरल जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है। ये रेगुलर नाउन है, बेसिस आई वाला हो तो ये सिंगल होगा, और ई वाला हो तो प्लूरल होगा। ये अंडरलाइन कर लेना है। ये जितने भी इस तरह के वर्ड हैं जिनके एंड पे आई एस आता है, उनके साथ हम ऐसे ही बिहेव करते हैं। मसलन एनालिसिस है, एक्सेस है, जैसे 3 एक्सेस के साथ क्या लगेगा? आई एस वाला या ई एस वाला? ई वाला। ई वाला लगेगा, क्योंकि वो मल्टीपल है। तो वहां पे हमने क्या यूज करना है? क्या होगा वहां पे? हमने क्या इस्तेमाल करना है? ई एस वाला इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद है जी, और के बाद एक और चीज याद रखनी है, बिलीफ और बिलीव्स में क्या फर्क होता है? तमाम बिलीफ और बिलीव, Believe verb है और belief noun है। बिलीव वर्ब है और बिलीफ नाउन है। और एक और मैंने बताया कि बेसिस और बेसिस में क्या फर्क होता है? आईएस वाला बेसिस जो है वो सिंगल होगा, और ईएस वाला प्लूरल होगा। इसी तरह से एक्सेस और एक्सेस, अगर आप कहेंगे तो एक्स एक्सेस, तो कौन सा लगाएंगे हम? आई वाला। आई वाला। जी कमान, आई वाला। आई वाला होगा। और अगर 3 एक्सेस हो तो ई वाला। ये ई वाला। ई ई वाला। ई वाला होगा। तो इसका मतलब है कि ज्यादा के लिए हमने इस तरह से सारे बेसिस हो गया, एक्सेस हो गया, एनालिसिस हो गया वगैरह, जिनको हम काउंटेबल होते हैं। Few people today believe that diseases are caused by evil spirit. ना होने के बराबर लोग अब यकीन रखते हैं कि बीमारियां बदरूहों से फैलती हैं। अब फ्यू पीपल क्यों इस्तेमाल किया जी यहाँ पे? ना होने के बराबर। हमने कहा था जब अप्रोचिंग टू 0 हो तो वहां पे हमने क्या लगाते हैं? फ्यू लगाते हैं। थ्रू दाव एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्च्यून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। अगरचे ये इल्म फल्कियात और किस्मत का हाल बताने वाला, ये अभी भी उस पे अमल किया जाता है। स्टिल प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस के साथ भी याद रखना है एस वाला होगा जब एज अ वर्ब इस्तेमाल करना। They did not influence the lives of as many people as once did. इस कदर ज्यादा लोगों की जिंदगियां मुतासिर नहीं करते थे जितने पहले करते थे, आजकल उतनी नहीं करते। एक तो ये यहाँ पर याद रखना है कि दो के बाद क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। जैसे कि हमारी ग्रामर्स में रूल पढ़ाया जाता है कि दो के बाद क्या लगाना, एक बात। और दूसरी, एज मैनी पीपल एज वंस डिड, तो यहाँ पे पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एज मच नहीं लगेगा, एज मैनी पीपल होगा। इस तरह से एंटीटेस्ट में आ सकता है कि मच की मैनी की बजाय क्या आ जाए? मच आ जाए। और उसके लिए हम वो उसको देखना है कि ये अनकाउंटेबल जो ना वो नाउन है या काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल के साथ मैनी लगाएंगे और अनकाउंटेबल के साथ मच लगाएंगे। It has been learned that there is always a good natural reason for everything. ये पता चल गया है कि हम हमेशा किसी न किसी कोई एक मुनासिब वजह होती है किसकी? फॉर एवरीथिंग, हर चीज के होने में। दैट हैपेंस टू पीपल, जो लोगों के साथ वाकया होता है। एज ए रिजल्ट मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कार्ड्स। आजकल लोग जो है ब्लैक कैट से नहीं डरते, ब्रोकन मिरर से नहीं डरते, नंबर 13 से नहीं डरते। तो ये सुपरस्टिशंस पर सवाल करना है। अब सुपरस्टिशंस के बारे में जो कहा जाएगा वो कौन से टेंस में कहा जाएगा?
प्रेजेंट में या पास्ट में? Past. Present. Present. प्रेजेंट में। सुपरस्टिशन जो है ना, ये जनरलाइज्ड ट्रुथ है, तो इसका मतलब इसके बारे में हमने जब बात करनी हो तो प्रेजेंट में बात करेंगे, और जब आपने को हवाला देना है पास्ट का तो फिर वो पास्ट टेंस में इस्तेमाल होगा। अब जरा जी सुपरस्टिशंस को हम बयान कर रहे हैं, कम ऑन, क्या बनेगा? Superstitions are unscientific and irrational fears and fears and ideas. ideas, ठीक है। सिंपल है, आर है, इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस हैं, कम ऑन। People had the perception the people in past used to associate good luck and bad luck with them. नहीं, अभी हम सुपरस्टिशंस को ही बिलीव करते हैं, तो पीपल एसोसिएट गुड लक और बैड लक विद देम, उनके साथ, उन आइडियाज के साथ क्या करते हैं, अच्छे या विद साइंस, ठीक है, वो उसके साथ जो है वो अपने क्या बना लेते हैं, वो खुशकिस्मती और बदकिस्मती का तस्वर एसोसिएट कर लेते हैं, और फिर क्या होता है जी? जी, पास्ट की बात है, इन द पास्ट, तो फिर कैसे बनेगा सेंटेंस? They affected the people in the past. affected the people in the past. और क्योंकि लोग क्या करते थे? They believed in astrology and People believed in astrology and fortune telling, और क्या बना लेते थे उन पे अमल करके? They made their life. Made their make की बजाय क्या होगा? Made their lives miserable by following it. For them, उन पे अमल करके अपनी जिंदगियों को डिफिकल्ट बना लें या क्या लें, मिजरेबल बना लेते थे। और पास्ट में लोग किस चीज से डरते थे? शाबाश। in past people were afraid of superstition. अब यहाँ पे अफ्रेड वर्ब है या एडजेक्टिव है? Adjective. एडजेक्टिव है, तो क्या लगाएंगे उसके साथ? वॉज पर इस्तेमाल करेंगे, क्या बनेगा? People of the past were afraid of superstition. जी, People of the past afraid of superstition. उसके बाद जो है ना वो देखिए अगला सेंटेंस, शाबाश। People followed and They practiced follow and practice astrology and fortune telling. They followed and practiced. People followed and practiced astrology and fortune telling in the past. जी, शाबाश। इसको फॉलो They कर, followed Followed. फॉलोड हो जाएगा। अब फॉलो क्या है? फॉलोड हो जाएगा पास्ट में। जी, और इस तरह से क्या करते थे? They made their life. और आगे लास्ट पे उसने एग्जाम्पल पूछी है कि कौन सी चीजों से डरते थे, तो क्या हो जाएगा? They were afraid of black. देखिए जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो साइंटिफिक मेथड का जिक्र किया है जिनको हम इस्तेमाल करके उन्होंने क्या है, साइंस ने हमारी मदद की है, तो वो बयान कर रहा है किस तरह से वो साइंस ने हमारी मदद की है। Let's see. By the scientific method is to be demonstrated. पता चल गया, demonstrate का मतलब शो करना है। इससे पता चल गया that ideas are not necessarily true. Ideas या ख्यालात हमेशा, जरूरी नहीं है कि हमेशा सच्चे हों। Necessarily true क्यों लगाया? Necessary true क्यों नहीं लगाया? Anybody? ट्रू यहाँ पे एडजेक्टिव है, हम लोग उससे पहले एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। वेरी गुड। ट्रू यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, और नेसेसरीली एडजेक्टिव का जो क्वालिफायर होगा वो क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। बिकॉज दे हैव बिलीव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो काफी अरसे से उस पर यकीन किया जाता रहा। अब यहाँ पे सिंस फॉर का इस्तेमाल है, तो फिर कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। ये परफेक्ट भी हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है। हैड बीन बिलीव, जैसे मैं शकरगढ़ में हूँ, क्या इंग्लिश होगी? आई एम इन शकरगढ़। और अगर मैं कहता हूँ मैं 10 दिन से शकरगढ़ में हूँ, तो फिर क्या इंग्लिश होगी? I have been जी, I am in Chhattisgarh for 10 days. आई हैव बिन हो जाएगा ना, फिर आपने जब 10 डेज आ गया तो फिर टाइम आ गया। जी, तो इसका मतलब क्या हो गया? वहां पे हमने कौन सा टेंस लगा रहे हैं?
तो उसमें फिर हमने वहां परफेक्ट टेंस लगाना है। चले जाके देखिएगा, आइडियाज मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स। कहता है इस बात से अब नहीं लोग मानते कि पहले लोग मानते थे। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो बुजुर्ग देते हैं रीजन वो यही देते हैं कि नहीं जी हमारे बाप दादा से ऐसे मानते आ रहे हैं तो ये क्यों नहीं मानते। तो कहता है आज इस बात को नहीं तस्लीम किया जाता है, बल्कि तस्लीम ये होता है कि मस्ट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सेप्टेबल, ताकि वो काबिल कबूल हो टू साइंटिस्ट एंड द पीपल हु यूज साइंटिफिक मेथड, उनको भी, लोगों को भी, और जो साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं। डिस्कवरी ऑफ साइंटिस्ट हैव हेल्प्ड पीपल डेवलप, साइंसदानों की डिस्कवरीज ने क्या होगा लोगों में ये रवैया पैदा कर दिया। अब देखें हेल्प के बाद क्या यूज किया, डेवलप इस्तेमाल किया। हेल्प के बाद हम क्या यूज करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे। एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस का यानी लिबरल एटीट्यूड दिया। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉरवर्ड, लुक फार, वो ज्यादा क्या होते हैं, तैयार होते हैं, विलिंग होते हैं लुक फॉर, तलाश करने के लिए, न्यू ट्रूथ्स देन टू अस्यूम। ये देखिएगा देन टू अस्यूम, देन के बाद वही स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना जो पहले होगा। अब जरा पहले देखिएगा, देन से पहले कौन सा स्ट्रक्चर है, टू लुक फॉर है, तो आगे भी देन अस्यूम होगा। इस तरह से पहले अगर जेरेंड होता तो देन के बाद भी जेरेंड लगाना है। अगर जो ना ये कोऑर्डिनेशन करता है तो इसलिए इसके पहले जो स्ट्रक्चर होगा वही इसके बाद इस्तेमाल करना है। जैसे देखिएगा टू लुक फॉर है और टू अस्यूम है। What has considered true is always true। पहले ये कहते हैं, ये सोचते थे लोग कि जो हमेशा से सोचा जाता रहा है वो हमेशा सच होगा। Because people have had, लोगों के had to change their old ideas, लोगों को पुराने ख्यालात तब्दील करना पड़ते थे। As a result, new discoveries made by science के डिस्कवरी से they are less likely to accept conclusion as final। आजकल लोग फौरी तौर पे चीजों को फाइनल नहीं मानते, पहले बहुत सारे प्रोसेस में से गुजरता है, वेरीफाई होता है, फिर जाके कहीं लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेट्स सी जी साइंस ने कैसे मदद किया है हमारी। जी कॉमन सेंटेंस बनाइएगा। Science has made people open-minded and analytical. क्या होगा, साइंस हैज मेड। अब देखें साइंस ने जो क्या काम किया है वो काम हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, तो परफेक्ट टेंस से इस्तेमाल करेंगे। जी No people believe in no people believe in scientific facts। Scientific facts. They never accept Accept the ideas for their They past never accept the acceptance. ideas for their past acceptance। और हमारे मुल्क की सुपरस्टिशंस क्या है वो आपने लिख देनी है। ब्लैक कैट है, ब्रोकन मिरर है, उड कोठे तो कावा वे, तन चूरियां पावा वे, तो ये मेहमान के आने की निशानी होती है। उसके बाद जो है फॉलिंग ऑफ आटा पुड़ गया, आटा गिर जाना जो है ये भी मेहमान की अलामत होती है, और दिन चंबड़ना भी ये भी उसी की अलामत होती है। ये सुपरस्टिशंस है। जाहिर है उसमें कितनी हकीकत है ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन आजकल ये मुझे पता है कि हमारे बचपन से लेके अब तक जिन्नों की तादाद कम हो गई है। पहले हर दूसरे घर में कोई ना कोई जिन्न होता था, आजकल जो है उसकी तादाद कम हो गई। आजकल बहुत लोग काम इस तरह के चीजों पे बिलीव करते हैं। बहुत सारी चीजें जो है ना उसमें इससे हटके कि वो होगा भी किसी को, लेकिन ये है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लोगों को होते थे। आज लोगों को पता चल गया है कि साइकोलॉजी बहुत सारा जो ना हैविक प्ले करती है। उसके बाद देखिएगा जी जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए, अब जरा इसको आपने ठीक ठीक कीजिएगा। गेट क्विक। From having bad luck. मैंने कहा था कि प्रिवेंट लगाना है तो फिर फ्रॉम लगाना है, तो प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या वाले सेंटेंस से देख के पता चल जाएगा आपको कौन सी गलती है। नहीं आएगा, आ नहीं आएगा। ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हमने क्या लगाना, आ नहीं लगाना। शाबाश। और नेक्स्ट सच एज एग्जांपल है तो क्या लगाना, सच एज लगाना। Such as beliefs. गलती इसमें Such beliefs have existed.
जी अगर नाइजा जो है वो तो बताएगी indicator का past indefinite का। जी क्या होगा। ये बेटा मैंने क्या बताया अभी, Have बिलीव्स existed आएगा। नहीं आएगा, बिलीव्स वर्ब होता है, F नाउन आएगा, लगाना F है, बिलीव्स आएगा, F वाला आएगा। जी He has been believed in the importance of he time. has believed होगा, he has believed होगा क्योंकि since आ गया, childhood आ गया। शाबाश। That happens to them. Everything है that happens to them Happens to is them needed is होगा। needed. ठीक है, यहाँ पे everything के साथ happens आएगा और is needed to। In looking forward, Infinitive mood infinitive. Look far होगा, Look for तलाश करना है, तलाश करना है। Look forward उम्मीद रखना है। जी It is easy to say. इट इज इजी टू से। जब इट इज का इस्तेमाल करना है तो इसके बाद इन्फिनेटिव इस्तेमाल करना है। इट इज के बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल करें तो फिर हम इसके बाद इन्फिनेटिव यूज करें। जी बच्चों To say. to say. टू से हो जाएगा। Morning prayers. शाबाश। ये सॉरी ये पीछे दोनों गलत हो गया। 7 वाला हेल्प के बाद टू नहीं लगाना, ये 7 वाले में चेक कीजिएगा। हेल्प के बाद टू नहीं लगाना क्योंकि हेल्प के बाद पेरेंट इन्फिनेटिव। अच्छा जी अगला लुक फॉर न्यूट्रल्स होगा। क्या होगा? लुक फॉर होगा, तलाश करना होगा। जी शाबाश। Then to work. To work hard. Right. अब ये कि देन से पहले क्या लगा है? टू से टाइटल है तो इसके बाद भी इन्फिनेटिव लगाना है। टू वर्क हार्ड। शाबाश। यहाँ पे to waste नहीं होगा, waste होगा। Then वेस्ट होगा। जब देन से पहले क्या है? हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म है तो आगे भी इन्फिनेटिव बेर इन्फिनेटिव होगा। People People believe in believe the in astrology and fortune इन telling. एस्ट्रोलॉजी एंड क्या होगा? चलो अब जरा देखिएगा जी, आपने तरीकेकार समझना है किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये मैं जरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये अकीदा है, इसका मतलब है सेंटेंस क्या है? इंफॉर्मेशन वाला है। किसके बारे में बात हो रही है? ये के बारे में, ये के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? अकीदा है। साइंस एक मिली जुली नेमत है। बताइए कि इंफॉर्मेशन है, ये वर्ब है। information. इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में बात हो रही है? सब्जेक्ट कौन सा है? Science. साइंस। क्या बात हो रही है? मिली जुली ये एक नेमत। अकीदा है। जी उसके बाद है इसके जी अपनी वाइब्रेशन ऑफ कर लें। इसके मुख्तलिफ फवायद और नुकसानात हैं। कमान क्या होगा? Information it has different advantages and अब यहाँ पे disadvantages. इसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है? फवायद और नुकसानात है। ये इन्फॉर्मेशन है। पोजेशन की बात है तो हैज हैव का इस्तेमाल करना है। अगर इसके फवायद नुकसानात से ज्यादा है, सब्जेक्ट कौन सा है इसका? इसके फवायद। फवायद के बारे में बात हो रही है कि क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? फवायद के बारे में नुकसानात। फवायद नुकसानात नहीं है, फवायद कहीं ज्यादा है। तो ज्यादा है क्या है? इंफॉर्मेशन है। और नुकसानात से कहीं ज्यादा है। ये किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? ज्यादा के। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके बाद इस्तेमाल करना है। समझ आ गया? फवायद सब्जेक्ट हो गया और ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। नुकसानात से कहीं ज्यादा उसके मीनिंग में इजाफा करे तो ये ज्यादा के बाद लिखना है। इंसानी जिंदगी के लिए मोहल्लत खतरे का सबब बनी है। वो अब क्या है? बना है। सब्जेक्ट जी Verb बनी सब्जेक्ट है, जो है सबब बनी है। जी तो क्या होगा? सबब बनी है। अब क्या होगा? वर्ब क्या है? सबब बनना। सब्जेक्ट ये बनी है और किसका? खतरे का। अब कौन सा टेंस होगा? बनी है जी। कौन सा टेंस है? काम हो चुका है, सबब बन चुकी है तो कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये खतरा भी जंग है। ये इंफॉर्मेशन है, वर्ब है इंफॉर्मेशन। ये खतरा भी जंग। तबाकुन हथियार साइंस का नतीजा है। सब किसके बारे में बात हो रही है?
क्या होगा, तबाकुन हथियार। उसके बाद जो है ना वो क्या है, किसके है, साइंस के नतीजे, ये इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। अगरचे दुनिया मुतनाज़ मसाइल को हल करने के लिए कोशिश कर रही है, वो क्या होगा, कोशिश करना। कोशिश करना। सब्जेक्ट कौन है, दुनिया, और क्या करना है, हल करने की। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर भी दुनिया मुकम्मल तबाही के दहाने पे खड़ी है, क्या होगा, वो क्या इंफॉर्मेशन है, खड़ी है, कौन खड़ी है, दुनिया, किस पे, ये इसके मीनिंग में इजाफा कर। हम एक दूसरे से वाबस्ता हैं, इंफॉर्मेशन क्या है, वाबस्ता है, कौन, तमाम ममालिक, ठीक है, तमाम ममालिक किससे, एक दूसरे से, ये ऑब्जेक्ट, ये इंफॉर्मेशन है, वाबस्ता है किसके बारे में, तमाम ममालिक के बारे में। और ये एडवर्ब है, इक़्तिसादी, मजहबी, ये एडवर्ब आ जाएंगे। अब आलमी जंग हो सकती है, ये कोई कौन सा सब्जेक्ट है, कोई भी जंग। और क्या है इंफॉर्मेशन, जंग हो सकती है, तो क्या होगा, कैन बी, या कैपेसिटी के लिए इस्तेमाल किया तो क्या होगा, कैन बी का इस्तेमाल करेगी। तो इस तरह से आपने ये पैराग्राफ जो है वो समझ